नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय जो खबर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि वर्तमान कार्यकाल में जो भाजपा से कैबिनेट मिनिस्टर थे, श्रम मंत्री थे, वो अब भाजपा से रिजाइन दे दिए हैं, भाजपा से इस्तीफा दे दिए हैं। कल उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और उस इस्तीफे में ये साफ लिखा हुआ था कि जो दलित वर्ग है उसकी उपेक्षा जो है हो रही है भाजपा सरकार में, और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि ऐसी कयास लगाई जा रही है कि सपा में जो है श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुशीनगर जिले से पडरौना विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इनकी जो राजनीति है 2009 में जब कुशीनगर में एक रैली हो रही थी बसपा की, बसपा सुप्रीमो मायावती एक महारैली कर रही थी और उस रैली में कुशीनगर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कुशीनगर का प्रतिनिधित्व करने वाला बसपा से कोई नहीं है। और उस दौरान तभी से स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से ऐलान किया गया था और प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। और तभी से जो है लोकसभा का वो चुनाव 2009 में लड़े थे। आरपीएन सिंह ने इन्हें 20,000 के बड़े अंतर से हराया और उसके बाद लोकसभा का उपचुनाव होता है और उसके बाद ये स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जीत मिलती है। और उसके बाद से 2012 से ये बसपा की तरफ से पडरौना विधानसभा से सीट से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। उसके बाद 2017 में बसपा से कुछ अनबन हो जाती है और बसपा रिजाइन करके ये फिर से भाजपा ज्वाइन करते हैं। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद पडरौना विधानसभा सीट से ही एक बार फिर से ये विधानसभा चुनकर लखनऊ पहुंचते हैं। आपको बता दें ये 5 साल के कार्यकाल के बाद अब उन्होंने भाजपा को रिजाइन दे दिया, भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। और अब ये कयास लगाई जा रही है कि जो है सपा को ये ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि सपा नेताओं को इस निर्णय से काफ़ी खुशी मिल रही है, लेकिन सपा नेता जो हैं वो जहां से दावेदारी कर रहे हैं अपने टिकटों की, तो इससे ये कयास लगाई जा रही है कि उनके मन में कहीं ना कहीं जो है संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। चुनाव कहां से लड़ेंगे और इसी अटकलों के बीच बाजार जो है वो गर्म होता दिख रहा है। बसपा से भाजपा और भाजपा से अब सपा का रास्ता थोड़ा सा कठिन दिख रहा था और लेकिन अब ये रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग का मानना ये है कि पडरौना से अगर चुनाव लड़ना होता तो वो सपा की कयास नहीं लगाते। और साथ में कुछ लोगों का कहना यह भी है कि कुशवाहा बाहुल जो क्षेत्र फाजिल नगर से ये चुनाव लड़ सकते हैं। कई दिनों से देखा जा रहा था कि मौर्य जी की तो दिलचस्पी है वो कुशीनगर जिले से थोड़ा कम होता नजर आ रहा था और रायबरेली और शाहजहांपुर से सक्रियता थोड़ी ज्यादा थी। तो ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टी इन्हें कहां से विधानसभा का टिकट देती है और ये कहां से लड़ते हैं। लेकिन हाल ही में जो जानकारी मिली है उनके खिलाफ एमपी और एमएलए कोर्ट में वारंट जारी कर दिया है और 24 जनवरी को उनकी कोर्ट में पेशी है। आपको ये बात बता दें कि इसके पहले कई बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और लेकिन वो अभी तक कोर्ट में पेशी नहीं किए थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है कि उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया है और 24 जनवरी को उनका कोर्ट में पेशी है। और चूंकि 14 जनवरी को वो सपा ज्वाइन करने वाले थे, तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर के रूप में देखा जा सकता है कि 24 जनवरी को उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।